गर्मी ने अमेरिका में इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ी इस गर्मी के कारण लोग समुद्री तटों की ओर रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका में मार्च-अप्रैल में तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस साल ये 33 डिग्री पर पहुंच गया है। ब्रिटेन में 22 साल की छात्रा सोमा सारा ने स्कूली दिनों और टीनेज के दौरान हुई छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार जैसे अनुभव शेयर करने के लिए एक अभियान चलाया है। मी टू अभियान की तरह ही सारा ने इसके लिए एक वेबसाइट एवरीवन्स इनवाइटेड शुरू की है। इस पर कोई भी जानकारी देकर या बिना नाम दिए भी ऐसी घटना साझा की जा सकती है। प्राचीन मिस्र के 22 राजा रानियों के मम्मियों की शनिवार को राजधानी काहिरा में शाही परेड निकाली गई। इन्हें पुराने संग्रहालय से निकालकर नए में ले जाया गया। इसी के तहत शाही जुलूस का इंतजाम किया गया। नए संग्रहालय को 18 अप्रैल से पूरी तरह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। म्यांमार में जारी संकट फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सेना शासन के आदेश पर की जा रही कार्रवाई में अब तक 550 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि यह संख्या इससे कई अधिक हो सकती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक म्यांमार में तख्तापलट के बाद से अब तक सैकड़ों लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ताइवान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पहले सूचना 4 लोगों की मृत्यु की मिली थी, लेकिन अब देश के परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी ताइवान में ट्रेन की पटरी से उतर जाने के कम से कम 36 लोगों की जान गई है। 72 लोग इस घटना में घायल हुए। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर दिन 37 किलोमीटर हाईवे बनाकर हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोरोना काल की दुश्वारियों के बावजूद 13,000 किलोमीटर की लंबाई के हाईवे बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के विशेषज्ञों के एक दल से समग्र जांच कराए जाने की मांग की। भारत ने ये रुख विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ ही दिन पहले इस मामले में चीन को क्लीन चिट दिए जाने पर अपनाया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण में तेजी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल को तीसरे चरण के पहले दिन 36 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। साथ ही अब तक कुल 6 करोड़ 87 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे पर प्रभु ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। दया के आदर्श अवतार जो जरूरतमंदों की सेवा करने और बीमारों को मदद करने के लिए हमेशा समर्पित रहे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस साल भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 14 अप्रैल को देश भर में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। पिछले साल इस अवकाश का ऐलान 8 अप्रैल को किया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रति रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाजे से प्रियंका ने अपना असम दौरा रद्द कर खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हाल ही में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते उन्होंने अपना असम दौरा रद्द कर दिया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ड्रग फैक्ट्री चलाने वाला दानिश चिकना राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टिप पर दानिश को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाले दानिश को 1 से 2 दिन में मुंबई लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें खबर आई है कि एक आतंकी मारा गया है जबकि 2 आतंकियों को घेर लिया गया। बाद में सुरक्षा बलों ने घर को ही आईडी से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मौके से 4 आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए।
गुजरात में अब लव जिहाद को गैर कानूनी कर दिया गया है। इसके लिए गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक 2021 को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया, जिसके तहत बहला फुसलाकर, धमकी, लालच और भय दिखाकर अन्य धर्म की युवती से विवाह और धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया है। ये जैकेट चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब के टेस्ट में पास हो चुका है। ये मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले 1.4 किलो हल्के हैं। डीआरडीओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहे। दोनों राज्यों में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी सबसे पहले तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे थे, जहां उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया और कहा कि डीएमके को शर्म आना चाहिए कि वो जल्लीकट्टू को बंद कर रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल को अस्पताल ले जाने के बदले अपने घर में ही कोरोना वैक्सीन लगवाना महंगा पड़ गया। चारों तरफ से मिली आलोचना के बाद हावेरी के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र डोडामानी ने तालुक स्वास्थ्य अधिकारी आर मकंदर को मंत्री के घर वैक्सीन पहुंचाने के मामले में निलंबित कर दिया है। राजस्थान के पाली जिले में हुए शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग कार में सवार होकर मार्बल से भरे एक कंटेनर से जा टकराए। चालक समेत सभी लोग इसके नीचे जा दबे, जिससे इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी और शवों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। केंद्र की मोदी सरकार ने छोटी बजट योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती के फैसले को 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत सभी छोटी बजट योजनाओं पर ब्याज की दरों में कटौती की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 1 अप्रैल की सुबह ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आदेश को वापस ले लिया। राजस्थान में कोरोना सुपर एक्टिव मोड में पहुंच गया है। 10 दिन में संक्रमण के केस 3 गुना तक बढ़ गए हैं। प्रदेश में गुरुवार को 1350 संक्रमित मिले हैं। 10 दिन में पहले 23 मार्च को 480 केस मिले थे। दूसरी लहर में चिंताजनक बात यह है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेपूर विधानसभा के नदुवत्तम अगड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस, एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। वहीं रोजगार सहित कई मुद्दों को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से सवाल भी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में आज पौधा लगाया। उन्होंने प्रदेशवासियों से रंग पंचमी का त्योहार घर पर ही रहकर शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की। साथ ही कोरोना को लेकर सतर्क रहने की भी उन्होंने बात कही। शिवराज ने कहा कि सरकार ने भोपाल से रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में टीम भेजने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां कमला गार्डन में पहुंचते ही पंचायत सचिवों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बग्गी में सवार होकर जनता का अभिवादन किया। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में मिले अधजले शव के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक का बेटा भी शामिल है। 28 मार्च को जंगल में एक अज्ञात शख्स का अधजला शव मिला था। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। जबलपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जबलपुर में वीकली लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है। राजनीतिक दलों को यह कार्रवाई हालांकि रास नहीं आ रही, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यवाही के विरोध में गोरखपुर सीएसपी आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। रंग पंचमी वैसे तो भोपाल में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। चल समारोह निकलते हैं और लोग मस्ती में चूर नजर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। रंग पंचमी पर शहर में धारा 144 लागू रही, जिसके चलते सड़कें भी सुनसान रही। पुलिस ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की। उज्जैन में रंग पंचमी पर बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को
टेसू के फूलों से बने रंगों से श्रृंगार किया गया। सुबह हुई भस्म आरती के साथ ही महाकाल मंदिर में रंग बिखेरने शुरू हुए और पुजारियों ने अपने आराध्य बाबा महाकाल के साथ रंग पंचमी खेली। राजधानी भोपाल में 3 तलाक का मामला सामने आया है। यास्मीन बानो नाम की महिला ने यह आरोप लगाया है कि उसके पति ने परिजनों को 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। अब वह तीसरी शादी करने जा रहा है। आरोपी पति ने पहले पत्नी को भी छोड़ दिया था। खातेगांव में नहर का पानी नदी में छोड़े जाने को लेकर आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हाईवे के दोनों तरफ, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और किसानों को समझाइश दी गई, जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। सागर में कोरोना संक्रमण के साए के बीच रंगपंचमी का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। शहर में धारा 144 लागू होने के चलते सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रही, तो वहीं लोगों ने घर और मोहल्लों में ही रंगपंचमी पर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए। गोटेगांव में रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मना, जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए। साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल भी तैनात रही। खकनार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से सिरपुर और कानापुर में 2-2 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। साथ ही कंटेनमेंट एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित कर दी गई है। रंग पंचमी के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने शहर में भ्रमण किया और लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। साथ ही शहर के लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर रंग पंचमी का त्योहार सादगी से मनाया। गुना सांसद केपीएस यादव के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुना से बीजेपी सांसद केपीएस यादव ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ट्वीट कर जो रोना रोया है, उससे मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति का खुलासा हो गया। ग्वालियर में सीआरपीएफ की 244वीं बटालियन की स्थापना के दूसरी वर्षगांठ पर पनिहार स्थित सीआरपीएफ कैंप में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले वहां सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवान अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के परलकोट में इन दिनों कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां एक ही दिन में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के 14 मरीज भानु प्रतापपुर ब्लॉक में मिले हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाते हुए कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया है। बालोद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन के द्वारा लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही कलेक्टर जन्मेजय और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह बीड़ा ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। कांकेर के पखानजूर में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने होटल से 30 लीटर महुआ शराब बरामद की। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर लॉकडाउन ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के बेमेतरा शहर में जिला प्रशासन ने शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया। साथ ही बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, मारो और ग्राम पंचायत भेड़नी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है।
कांग्रेस की धरसीवा विधायक अनीता शर्मा ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसर अशोक चतुर्वेदी पर कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में सभी भक्तों ने श्रीधाम वृंदावन के उड़िया बाबा शंकराचार्य आश्रम में फूलों की होली खेली। इस दौरान वहां पहुंचे श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 24 घंटे के मंथन के बाद शुक्रवार को 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पहले चरण में 18 जिलों के 780 वार्ड में चुनाव होने हैं। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 4 तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोटिंग होनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। होली पर स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद छुट्टी को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया, मगर एक बार फिर से अवकाश को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत के बाद महकमे ने कुंडा सर्किल के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। यहां हथीगवां थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव में एक मकान में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस ने 211 पेटी अवैध शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बदनापुर गांव में इन दिनों ये गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व 10वीं सुधरी सुरेखा दिवाकर का चुनाव लड़ना यहां पर चर्चा का विषय है। सुरेखा प्रधान पद का चुनाव लड़ने जा रही है। वो 5 लाख के इनामी रहे कुख्यात डकैत सलीम पहलवान उर्फ सलीम गुर्जर की पत्नी है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही RRR के लिए अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आया है। डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर साझा करते हुए अजय देवगन को जन्मदिन की बधाई दी है और लिखा है कि लॉर्ड एम शूट वह अपने लोगों को सशक्त बनाकर ताकत हासिल करता है। शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन ने एक वर्चुअल मीट का आयोजन किया, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने किंग खान के साथ बातचीत की। इस वीडियो में शाहरुख सर्वाइवर से उनकी हेल्थ अपडेट जानते नजर आए। वहीं न्यूली मैरिड कपल्स को उन्होंने बधाई दी और वुड बी मॉम को उनके बच्चों के लिए नाम चुनने में मदद करने का भी वादा किया। पॉपुलर टीवी शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। शो के मेकर्स को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने शो की स्क्रिप्ट में बदलाव लाने पर काम शुरू कर दिया है। रूपाली के अलावा सेट पर 3 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होने जा रहा है। फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। अब तक हुए 13 सीजन में 5 बल्लेबाज ही 5000 से ज्यादा रन बना सके हैं। इनमें भी 4 भारतीय विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और शिखर धवन शामिल हैं। डेविड वार्नर अकेले विदेशी इस लिस्ट में शुमार हैं। आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बीसीसीआई ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया है, जिसके तहत बायो बबल में मौजूद हर खिलाड़ी की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जीपीएस डिवाइस की मदद ली गई।